गुड इवनिंग एवरीवन। सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है साथियों, और ये टेक्निकल पोस्ट के लिए है। तो जितने भी साथी अगर एलिजिबल हैं आवेदन कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हैं आप, आवेदन आमंत्रित है आप लोगों के लिए। कंडीशन ये है भाई कि यहाँ पर जो गेट का जो एग्ज़ाम है ये क्वालिफाइड हैं। गेट आप लोग जानते होंगे, गेट 2024 में जो क्वालिफाइड हैं उनका यहाँ पर उनके जो मार्क्स हैं, गेट में जो स्कोर हुए हैं उन मार्क्स के आधार पर मेरिट तैयार किया जाएगा और उनका सिलेक्शन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट वगैरह के बाद में डायरेक्ट यहाँ पर नियुक्ति की जाएगी। तो टोटल वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर 640 वैकेंसी है। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, एप्लीकेशन इफ सबमिटेड बाई गेट 2024 अनक्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड। तो जो अनक्वालिफाइड कैंडिडेट अगर अप्लाई करते हैं तो उनका आवेदन जो है रद्द कर दिया जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। जो इम्पोर्टेंट डेट है वो देख ले यहाँ पर। ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 29 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो है एप्लीकेशन का वो 28 नवंबर 2024 तक आप आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है www.coalindia.in से आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर अलग अलग जो यहाँ पर पोस्ट हैं सबके लिए अलग अलग यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन रखा गया है। माइनिंग के लिए क्वालिफ़िकेशन देख सकते हैं, डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स। लेकिन जो रिजर्व कैंडिडेट हैं उनके लिए 5% का यहाँ पर डिस्काउंट भी मिलेगा। सिविल के लिए भी है, डिग्री इन रिलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स। इलेक्ट्रिकल के लिए उसी तरह से है, मैकेनिकल सिस्टम ENT के लिए भी है, BE BTech BSc इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स। नोट में यहाँ और भी चीज़ें कुछ हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया जो रिजर्व कैटेगरी से हैं उनको 5% का यहाँ पर मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन रखा गया उसमें डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ अगर किन्हीं का मार्क्स जो है गेट परीक्षा में सेम रह जाता है तो उनका जो डिग्री का जो सर्टिफिकेट है उसमें जो परसेंटेज देखा जाएगा उसको आधार माना जाएगा और फिर मेरिट तैयार किया जाएगा। तो अपीयरिंग कैंडिडेट भी यहाँ पर शामिल हो सकते हैं जो अभी सेमेस्टर सेकेंड, थर्ड या फोर्थ में है, 23-24 ईयर में अभी कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं, और इसी के साथ में अपीयरिंग में अगर गेट का जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई कर लिए हैं देन वो यहाँ पर अप्लीकेबल है। तो ये कोड हैं जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो उसके लिए है। डिसिप्लिन पोस्ट कोड है, सिविल के लिए 12, इलेक्ट्रिकल के लिए 13, मैकेनिकल के लिए 14। ये कोड जब आप फॉर्म फिल करोगे तब आपको ज़रूरत पड़ेगा। नॉट एलिजिबल ब्रांचेस भी इधर मेंशन किया हुआ है, तो ये पूरा डिटेल मैं सेंड कर दूंगा टेलीग्राम में। टेंटेटिव वैकेंसीज़ की बात करें तो वैकेंसीज जो है यहाँ पर बढ़ भी सकती हैं, इसीलिए टेंटेटिव वैकेंसी का ब्यौरा यहाँ पर दे रखा है। सिलेक्शन प्रोसेस जैसा कि मैंने आपको बताया, जितना वैकेंसी है उसका 1/3 यहाँ पर जो रेशियो है वो लिया जाएगा, और यहाँ पर उसके बाद में आपका जो मेरिट तैयार किया जाएगा आपके मार्क्स के आधार पर, जो गेट का जो स्कोर है उसको ध्यान में रखते हुए। उसके बाद में एप्लीकेंट स्कोरिंग हायर परसेंटेज मार्क्स CGPA इन मिनिमम एलिजिबल क्वालिफिकेशन विल बी प्लेस्ड हायर इन द मेरिट। तो जो आपका जो भी डिग्री रहा हो उसमें अगर CGPA या फिर परसेंटेज मार्क्स अगर ज़्यादा है तो आपको बेनिफिट मिलेगा, मेरिट लिस्ट में आपको ऊपर रखा जाएगा। If there is a still a lie after consideration serial number above applicant who is senior in age will be placed higher। तो जिनका एज अगर ज़्यादा है और मार्क्स सेम हो रहा है तो उनको ऊपर रखा जाएगा। यहाँ बहुत सारे प्रोसेस हैं तो ये डिटेल आप पढ़ सकते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी वगैरह यहाँ पर मेंशन कर रखा है, ठीक है। GST भी लग रहा है भाई, GST भी लग रहा है। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल OBC जो क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर हैं, EWS, इनके लिए जो फ़ी रखा गया है भाई 1000 रुपये, साथ ही साथ GST 180 रुपये, टोटल 1180 रुपये। वहीं ST SC और PWBD के लिए यहाँ पर रखा गया है फ़ी
इनको सब्सिडी भी मिलेगा। सब्सिडीज आर एक्सेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। बाकी यहाँ पर एज लिमिट है 30, यहाँ पर अपर एज लिमिट रखा गया है कि 30 साल होना चाहिए आपका, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन, एसटी एससी को 5 साल का रिलैक्सेशन, और अगर डिसेबिलिटीज़ हैं जनरल से तो 10 साल का रिलैक्सेशन, और ओबीसी के लिए 13 साल का, एसटी एससी के लिए 15 साल का रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। रिजर्वेशन पॉलिसी जो है इंडिया का, भारत सरकार का, वो यहाँ पर लागू होगा। बाकी आगे के अपडेट के लिए आप बने रह सकते हैं। धन्यवाद।